Hi, hello, welcome to Preparation Easy. This is Shweta here, your today's Preparation Easy guider. एक्चुअली देखने जाएंगे तो हम पूरा जो फोकस है वो ओलंपियड सेक्शंस पे है। ओलंपियड हमने स्कूल्स में देखे हैं, ओलंपियड हमने बहुत बार सुने हैं, आपने एसओएफ सुना है, आईटीओ सुना है, आपने हमिंग बर्ड सुना है, ऐसे अलग अलग काइंड्स के ओलंपियड सेक्शंस होते हैं, ओलंपियड कंडक्ट करने वाले जोनल्स हैं। बट एक मेजर प्रॉब्लम अपने पास है, ये ओलंपियड होता क्या है, ओलंपियड करे क्यों। भले ठीक है, चलो हमने कर भी लिया, बट ओलंपियड का काम क्या है, क्या यूज़ होने वाला है। हर पेरेंट को भी ये क्वेश्चन होता है कि वाई टू चूज़ ओलंपियड, मेरे बच्चे ने स्कूल में ओलंपियड क्यों लेना चाहिए, पार्टिसिपेशन इतना इंपॉर्टेंट है, सही में ज़रूरी है, हाँ है, क्यों ज़रूरी है, वाई टू चूज़ ओलंपियड, क्या पर्पज़ होता है, कहाँ से क्या क्या करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, भाई ओलंपियड होता क्या है। सब क्वेश्चंस तो बाद में आते हैं, पहले हर पेरेंट को यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज ओलंपियड। ठीक है, चलो ओलंपियड तो समझ लिया, व्हाई टू चूज ओलंपियड, हम अपने बच्चों को ओलंपियड के लिए क्यों डालें, क्या यूज़ है इस चीज़ का, भविष्य में सही में कुछ काम आता है क्या, ये आता है, कैसे आता है, क्या करना चाहिए। सिलेक्शन भी हो गया, हमने सिलेक्ट भी कर लिया, हमने फीस भी भर दी, सब कर लिया, अभी प्रिपरेशन कैसे करें, राइट कैसे फॉर्मेशंस में आए, क्या पढ़े, क्या प्रेफर करें, कहाँ से ढूंढे, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं हमने तो दिया नहीं, बच्चे हम क्या सिखाएं। ये सबका जो सोल्यूशन है ना, वो आज हम आपके लिए इस सीरीज में लेके आए हैं। व्हाट इज ओलंपियड, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज ओलंपियड। ओलंपियड, इंट्रोडक्शन ऑफ ओलंपियड। What is Olympiad? Olympiad is actually a competitive exam which we can take in different subjects like maths, science, English, SST, GK, computers, बहुत से subjects हैं जिसमें हम Olympiad के एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। ये एक्चुअली रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, ठीक है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों को मिलती रहती है। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो कंडक्टेड इन स्कूल्स, इट्स ऑल्सो कंडक्टेड इन नेशनल लेवल, इट्स ऑल्सो कंडक्टेड इन इंटरनेशनल लेवल्स। सिर्फ स्कूल में नहीं रहता, सिर्फ स्कूल्स तक सीमित नहीं है, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अपने बच्चों को लेके जाता है। सेकेंडली, सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है, ओलंपियड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने बच्चों को बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने मिलती हैं, बहुत अलग अलग लोगों से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसीलिए ओलंपियड में पार्ट लेना या पार्टिसिपेट करना इट्स एक्चुअली अ नीड। अभी आप बोलोगे ठीक है मैंने समझ लिया व्हाट इज़ ओलंपियड, बेनिफिट्स बता दो, चलो देखते हैं। इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स। ये हमारा जो थिंकिंग पावर है इसे बहुत अलग लेवल पे जाके रखता है। हम जब आप ओलंपियड सीखते हो, ओलंपियड के क्वेश्चन सॉल्व करने को जब सीख लेते हो, उस टाइम पे आपकी थिंकिंग लेवल इतने ऊपर होती है एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट एक्चुअली अपियरिंग फॉर ओलंपियड्स, कि आप जो सम नॉर्मल स्कूलिंग का बच्चे सॉल्व करने के लिए 1 मिनट ले सकता है, उसमें आप कम से कम 2 से 3 सेकेंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। येस, इट्स एक्चुअली हैविंग दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, increases confidence in competitive exams like NET, next is JEE, NET SET, CET, MPSC, UPSC, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल्स के भी एग्ज़ाम्स हैं। जब आपको बाहर जाना है, बाहर जाने के टाइम पे अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है, पासपोर्ट्स का काम है, वहाँ जाने के बाद भी अलग अलग एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, ये सबके लिए आपका ओलंपियड जोन्स बहुत काम आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। adds value to your resumes and to your school records। अगर आपने ओलंपियड सेक्शंस के लिए ओलंपियड एग्जाम्स पे स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट किया, भाई स्कूल का तो नाम हुआ ही, साथ में स्कूल के रिकॉर्ड पे आपका भी नाम आ गया। अगर आपको कहीं इंटरनेशनल जाना है किसी जॉब सेक्शंस के लिए, तो आपके रेज्यूम में भी ऐड कर सकते हो। हाँ, होता है, ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी अच्छे पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस टाइम पे भी आप ऐड कर सकते हो, भाई मैंने ओलंपियड किया है इन इंग्लिश, I've completed my Olympiad in mathematics. It actually gives a weightage to your resume because it's that important. Next is scholarships, medals, certificates, बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं जब आप एक टॉप लेवल के परफॉर्मर होते हो। चलो ठीक है, हमें सर्टिफिकेट, मेडल्स,
परफॉर्मेंस लेवल्स के, ओके ओके गॉट इट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एज अ पेरेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को वो ट्रिक्स, वो टिप्स, वो जो क्विक सॉल्विंग, क्विक डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट आता है ना, वो एक्चुअली आता है ओलंपियड एग्जाम्स के थ्रू से। अगर आप उतना एफर्ट डालोगे तो भाई पक्का आप स्कूल लेवल पे तो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करोगे ही, बट जब आप अलग अलग काइंड्स के स्कॉलरशिप्स लोगे ना तो उस टाइम पे भी बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओलंपियड, क्यों करें? ठीक है ना स्कूल्स के भी एग्ज़ाम्स हैं, बट नहीं, ओलंपियड कुछ बहुत चीज़ें अलग सिखाता है अपने बच्चों को, जैसे टू चैलेंज ब्राइट स्टूडेंट्स फॉर द अपकमिंग बियॉन्ड रेगुलर स्कूल एग्ज़ाम्स। स्कूल एग्ज़ाम्स के ऊपर थोड़ा सा ये एग्ज़ाम्स है, तो वो अचीवमेंट जो पार्ट होता है ना, कुछ अलग सीखा, कुछ अलग मिला, ये जो अचीवमेंट्स है ना, ये पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस ऑफ इन की सब्जेक्ट्स। अगर आपने कोई की सब्जेक्ट है कि मुझे इन फ्यूचर जाके मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना है, इंग्लिश में मुझे कुछ अच्छा करना है, तो वो जो की सब्जेक्ट है आपका, उसका जो बेस है वो बेस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको वो जब की सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे ना तो ये बेस बहुत आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टू एनकरेज लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिक स्किल्स। ओलंपियड सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता, आपको 2+2 कितना है ये बताना नहीं है, बट ओलंपियड आपका लॉजिकल थिंकिंग वाला जो पार्ट है ना, लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से आपसे करवा के लेता है। क्यों लेता है? इसलिए कि आपकी जो कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग है वो बाकी बच्चों से थोड़ी हायर लेवल पे होनी बहुत ज़रूरी है। व्हाई? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियड्स। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंट एट अ यंग एज। आप अगर आपके पास एक स्पेसिफिक टैलेंट है, कोई भी बच्चों को देख के पता नहीं चलता, क्लियर है ना, तो उसके लिए वो नर्चरिंग वाला जो पार्ट है वो समझने के लिए, या कुछ वो जो टैलेंट आपके अंदर है वो निकल के लाने के लिए बहुत ज़रूरी है टू ट्राई फॉर ओलंपियड्स। अभी आप मुझे बोलोगे कि मैंने ओलंपियड तो ज्वाइन कर लिया, पता है मुझे ओलंपियड क्या है, बट ओलंपियड भी अलग अलग फाउंडेशंस उसको सपोर्ट करते हैं, या अलग अलग फाउंडेशन से आप ओलंपियड्स दे सकते हो। जो इंडिया में ओलंपियड्स रन होती है दे आर रिलेटेड लाइक साइंस ओलंपियड फाउंडेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज SOF, विच इज़ साइंस ओलंपियड फाउंडेशन। ये एक फाउंडेशन है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वर्क करती है। नेक्स्ट इज यूनिफाइड काउंसिल, देन इज इंडियन टैलेंट ओलंपियड विच इज़ ऑल्सो नोन एज ITO, सिल्वर जोन फाउंडेशन, हमिंग बर्ड, होमी बाबा ओलंपियड एंड मैनी अदर ओलंपियड्स आर देयर। क्लियर? ये तो मैंने बहुत थोड़े लिए हैं, इसके अलावा नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल ऐसे अलग अलग काइंड्स के ओलंपियड्स अपने मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्चुअली द बेनिफिट्स ऑफ अपीयरिंग इट। अपीयर क्यों करना चाहते हो? कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? बूस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर हम ओलंपियड बहुत ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्लियर, बूस्टिंग होगी, हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं इसमें बहुत अच्छे स्कोर कर सकता हूँ। जब आपके पास या आपके बच्चे के पास या अपने बच्चों के पास जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का टैलेंट आ जाता है ना, तो उनको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? तो बेसिक ही प्रॉब्लम है उनका। क्या है? आज इंग्लिश का प्रॉब्लम है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, आज मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, आजकल साइंस का प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टिप्स और ट्रिप्स है ना भाई, वो आपको ओलंपियड बहुत ईजीली समझाती है, बहुत ईजीली आप उस पर कोप अप कर सकते हो। मैं बार बार ओलंपियड बोल रही हूँ, क्यों? बिकॉज उतना ज़रूरी है। साथ ही में सिर्फ ओलंपियड नहीं, बट ये जो टिप्स है, ट्रिक्स है, ये जो पार्ट है या उसे कैसे करना चाहिए वो सिखाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तब तक आगे देखते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन बिल्ड करता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मतलब एकेडमिक जो डे टू डे लाइफ में आप पढ़ रहे हो उस कोर्स पे, उस फाउंडेशन पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से वेटेज देता है। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप्स, रिकग्नाइजेशंस एंड द सर्टिफिकेट्स। जब अपने बच्चों को अगर मेडल मिल जाए तो पेरेंट इतने खुश होते हैं, साथ ही में कौन खुश होता है? सबसे ज़्यादा बच्चा। क्या बोलेगा एक बार? मम्मी मैं नेक्स्ट टाइम वापस करूँगा। क्यों करूँगा? बिकॉज आई एम गेटिंग समथिंग।
उसे सिर्फ मेडल्स, सिर्फ सर्टिफिकेट्स, इतनी चीज़ें नहीं मिलती, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंट लेवल, ये सब बूस्टिंग लेवल जो पार्ट है ना वो ओलंपियड्स में मिलता रहता है। नेक्स्ट इज चूजिंग द राइट ओलंपियड। नाउ व्हाट इज चूजिंग द राइट ओलंपियड? राइट ओलंपियड मतलब मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इफ़ यू आर अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, अगर आपको पता है मैं बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाता हूँ, सॉरी, अगर आपको पता है कि आप बहुत अच्छे हो मैथ्स में, सो गो फॉर मैथ ओलंपियड। If you know that you are good in English, go for English Olympiad. If you think कि आपका GK बहुत strong है, go for GK Olympiad. ऐसे ये choosing के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। Pick subjects based on your strength and interest. आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ में आप ओलंपियड लो। नेक्स्ट इज स्टार्ट विथ स्कूल लेवल। पहले हम स्कूल लेवल करेंगे, फिर हम नेशनल, इंटरनेशनल, ये आगे आगे सेक्शंस पे बढ़ते रहेंगे। डायरेक्टली आप वैसे भी इंटरनेशनल पे जा नहीं सकते जब तक आप स्कूली लेवल्स कंप्लीट नहीं करते। नेक्स्ट इज आपको गाइडेंस की, काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका जो भी मेंटोर है, उस मेंटोर को पहले अप्रोच करो। आई बिलीव कि आपका जो भी पहला मेंटोर होना चाहिए वो प्रिपरेशन ईजी हो सकता है, बिकॉज जो भी मैं इसके पहले आपको बोल रही थी या जो भी आपको इसके पहले बता रही थी कि आपको ये स्ट्रेंथ होना चाहिए, वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, टिप्स और ट्रिक्स पता होने चाहिए कि ये क्या है ओलंपियड, ओलंपियड को ईजिली कैसे सॉल्व करें, कैसे पता चले, ये आपको पूरा एक सिंगल बैगेज में मिल सकता है ओनली विथ प्रिपरेशन ईजी। क्लियर? चलो मूव फर्दर। Understanding the syllabus, it's very important. Most Olympiad are based on the studies what you study in school. आपकी जो भी बुक है which is related to your syllabus, मतलब ICSE, CBSE, स्टेट लेवल की जो बुक्स है, इसके ऊपर तो डिपेंड होता ही है, बट उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर चलता रहता है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि व्हेन यू कम अप विथ ओलंपियड्स, आप क्लास के इतर बच्चों से एक स्टेप ऊपर रहते हो। व्हाई? बिकॉज ओलंपियड नॉट ओनली प्रिपेयर्स यू फॉर योर स्कूल लेवल फाउंडेशन, बट इट मेक्स यू स्टैंड अ बिट अहेड ऑफ अदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, चेक द ऑफिशियल वेबसाइट्स फॉर एग्जैक्ट सिलेबस। आप कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सबसे पहली बात आपको वेबसाइट देखनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? वेबसाइट जब देखोगे पता चलेगा सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है यही पता नहीं तो कैसे वर्कआउट करोगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज गो थ्रू द सिलेबस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। नेक्स्ट इज कंपेयर विथ योर टेक्स्ट बुक चैप्टर्स एंड मार्क ओवरलैप्स। आपके जो भी टेक्स्ट बुक चैप्टर्स हैं, जब भी आप ओलंपियड की बुक लोगे, जब एग्जाम्स दोगे, उसके इंडेक्स सेक्शंस में पूरे चैप्टर्स लिखे होते हैं। वो चैप्टर्स आपके NCERT बुक के चैप्टर्स चेक कर लो और उससे रिलेटेड स्टार्ट विथ योर स्टडीज। जो भी न्यू चैप्टर होगा लेट इट बी फॉर लेटर, बट जो करंट चैप्टर्स है, जो आपके हाथ का चैप्टर है, उससे स्टार्ट करना शुरू करो। वाई? बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भाई ये मुझे पहले से आता है, राइट? चलो, स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स, प्रिफर NCERT, वेरी नीडेड। NCERT बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस, बिकॉज योर ओलंपियड एग्जाम्स आर टोटली बेस्ड ऑन NCERTs। NCERTs पे मैं बोलूँगी पूरा बेस्ड है, हाँ है, बट उसके साथ ही सिर्फ 5th स्टैंडर्ड का अगर मैं ओलंपियड दे रही हूँ तो मुझे 5th स्टैंडर्ड तक का नहीं पढ़ना है, मुझे 5th स्टैंडर्ड के एक स्टेप ऊपर का भी थोड़ा सा रिवाइज करना है। वाई रिवाइज करना है? रीजन इज ओलंपियड मेक्स यू स्टैंड अ स्टेप अहेड ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो अगर आप सॉरी NCERT बुक पढ़ रहे हो 5th की, मतलब आप ओलंपियड 5th स्टैंडर्ड का दे रहे हो, तो थोड़ा सा क्यों ना हो, कहीं तो आप 6th स्टैंडर्ड को भी प्रिफर करो। रिफर द 6th स्टैंडर्ड ऑल्सो। वाई? बिकॉज इट स्टैंड्स, मेक्स यू स्टैंड अ स्टेप अहेड। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको प्रिपरेशन ईजी के वेबसाइट पे ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है वो आप SOF, हमिंग बर्ड, ITO, कोई भी वेबसाइट पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्यों करने हैं? प्रीवियस ईयर का करने का जो एक्चुअल रीज़न है, क्वेश्चन जो आप चेक करोगे, सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप बहुत क्विक हो जाओगे पेपर सॉल्यूशंस में। पेपर 1 आवर का होता है, क्वेश्चन 50 होते हैं।
1 घंटे में 60 मिनट्स में आपको वहाँ पे वो पूरा जो सेक्शन है वो सॉल्व करना है। क्लियर? तो उसके लिए कैसे मेमोराइज करेंगे ये आपको प्रिपरेशन ईजी धीरे धीरे हर सीरीज में बताता ही रहेगा, बट तब तक इतना याद रखना कि आपको सैम्पल पेपर्स साथ ही में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज एप्स एंड वेबसाइट, अलग अलग काइंड के वेबसाइट। साथ ही में तो सबसे पहले आपको ये बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अनदर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, गो टू प्रिपरेशन ईजी फर्स्ट, और साथ ही में उसी के साथ उतना ही प्रेफरेंस देना जो प्रॉपर वेबसाइट वो कंपनी की है। अगर आप कोई स्पेसिफिक SOF का ओलंपियड दे रहे हो तो उसकी वेबसाइट अच्छे से देख लेना, ITO दे रहे हो तो उसकी वेबसाइट अच्छे से देख लेना। आपको जो भी ओलंपियड आप दे रहे हो उसकी जो भी पर्सनल ऐप्स और वेबसाइट्स हैं वो प्रेफर कर सकते हो, उसी में आपको सब डिटेल्स मिलेंगी। साथ ही में उतने ही वेटेज के साथ आपको प्रिपरेशन ईजी के वेबसाइट और ऐप्स पे भी सेम मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज। अभी हर एक चीज़ में स्ट्रैटेजी होती है। फाइट पे जाओगे, वॉर पे जाना है, स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, राइट? आप पिकनिक पे भी जाते हो तो पहले प्लानिंग होती है। सेम वे जब आप कोई भी न्यू स्टडीज़ करते हो तो बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रैटेजीज होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट आर द मेन स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट इज सेट अ स्टडी प्लान। प्लान करो, आपको रोज़ 30 to 45 मिनट्स ओलंपियड पढ़ना ही है। क्लियर? उसमें क्या करोगे, आपको डेली प्रिपेयर करना है ओलंपियड के लिए। आप बोलोगे कल एग्जाम है मैं आज बैठ के पढ़ूंगा, भाई क्रैक नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। रीज़न इज वो उतना भी इजी नहीं है जितना मैं आपको इजीली यहाँ पे बता रही हूँ। उसके लिए उतने टिक्स, ट्रिप्स, बहुत से सॉल्यूशंस, बहुत से पेपर सब करना पड़ता है। इसीलिए एक बात माइंड में फिट करके रखो कि सेट अ स्टडी प्लान फर्स्ट। 30 to 45 मिनट्स डेली आपको ओलंपियड प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कंसेप्ट। कंसेप्ट पे फोकस करो, रट्टा मत मारो, मगिंग मत करो, कोई यूज नहीं होता उसका। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई, क्यों हुआ ये क्वेश्चन, क्यों बना, इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन क्यों आया, हाँ कैसे आया ये तो आने ही वाला है भाई, 2+2 पता है मुझे, बट क्यों है, क्या रीज़न है। तो ये जो पार्ट्स है ना ये समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। रेगुलरली मतलब मैंने बोल रहा है आपको कि 30 to 45 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बट क्या प्रैक्टिस करोगे, MCQ सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो, लॉजिकल रीजनिंग फाइंड करके सॉल्व करो। बहुत से बुक्स अवेलेबल है अपने पास, वो सब प्रेफर करो। या मैं 5th का दे रहा हूँ तो मैं 5th लेवल का ही करूँगा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। 1st, 2nd, 3rd, 4th सब स्टैंडर्ड्स के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। अगर अवेलेबल है हो जाएंगे, नहीं है तो मिल जाएंगे, बट ढूंढो और वो सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज यूज टाइमर्स। ये ऐसा नहीं है स्कूल जैसा, मैम प्लीज़ 15 मिनट दो ना, मैम प्लीज़ 15 मिनट, नहीं मिलता। जितना टाइम अलॉटेड है 1 घंटा, 1 घंटे में करना ही है आपको। तो वो 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहला तो टाइम प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। आपको बिना टाइमर के अगर आप सॉल्व करोगे तो कोई यूज़ नहीं है, 2 घंटा वही सॉल्व करते रहोगे। सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और यू आर सॉल्विंग द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, कीप इन योर माइंड यू हैव टू सेट अ टाइमर, उसके बिना मत बैठो। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। वीकली एक मॉक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होगा आपको, अगर आपको सीरियसली ओलंपियड में गुड मार्क्स चाहिए तो। फुल मॉक टेस्ट वीकली इट्स अवेलेबल। नेक्स्ट इज टिप्स फॉर स्टडिंग वाइज प्रिपरेशन। अगर सब्जेक्ट वाइज, अगर आप मैथमेटिक वाला ओलंपियड ले रहे हो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, पजल्स, मेंटल मैथ्स, ट्रिक्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशंस बहुत है, उसके अंदर ट्रिक्स भी बहुत है, टिप्स भी बहुत है। समझने की कोशिश करो सिर्फ उतना। मैंने पहले भी बोला था वाई ज़रूरी है, हाउ ज़रूरी नहीं है। सो इट्स वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस पजल्स, मैथमेटिकल, साथ ही में टिक्स एंड ट्रिप्स फॉर सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट इज फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप फोकस करो, स्पीड पे फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, आपको पक्का क्या सॉल्व करना है ये दिमाग में रखो। सेकेंड, इफ यू आर गोइंग फॉर साइंस ओलंपियड, if you're going for science olympiad, build clear understanding of concepts। पहले तो concepts clear करके लो, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद वाटर साइकिल, फिर उसके बाद
बोलेंगे लीविंग थिंग्स अराउंड अस, सबके कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट कहाँ से समझोगे भाई? एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से। यस। नेक्स्ट इज परफॉर्म स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स एट होम और स्कूल। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, टेक केयर कि आप कहीं पे खुद को हर्ट ना करो या फिर कुछ बहुत बड़ी छोटी अनहोनी ना हो, बट एक्सेप्शनल दैट ट्राई सम एक्सपेरिमेंट्स। दैट इज फॉर साइंस ओलंपियड, साथ ही में प्रैक्टिस। लास्ट इज इंग्लिश ओलंपियड। इंग्लिश ओलंपियड डेली रीड समथिंग. You need to focus on reading, quick reading, quickly understanding the concepts, build vocabulary and grammar. यहाँ पे ये पूछा जाता है इसका ऑपोजिट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फ्रेजल क्या है, ये क्या है, ये 40% तो आता है। साथ ही में मेन फोकस कॉम्प्रीहेंशन और वर्बल रीजनिंग पे होता है। कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज है, नीचे क्वेश्चंस है, बट आपको पता है वो सॉल्व करने का भी एक ट्रिक है। क्लियर है ना? अगर आपके पास पैसेज है हाफ पेज का, नीचे 6 क्वेश्चंस है, पहले क्या करोगे? पैसेज पढ़ोगे या क्वेश्चन पढ़ोगे? नहीं पता ना? ये बताएगी आपको प्रिपरेशन इजी के सीरीज में। नेक्स्ट इज माइंडसेट एंड मोटिवेशन. व्हाट इज एक्चुअली नीडेड इज माइंडसेट. डोंट बी अफ्रेड ऑफ टफ क्वेश्चंस. टेक इट वेरी इजीली. इट्स नॉट दैट टफ टू गो थ्रू. नेक्स्ट इज दे आर मेंट टू चैलेंज यू. बहुत ईजी होता है, सिर्फ ट्रिकी होता है। वो ट्रिक कौन बताएगा? प्रिपरेशन इजी. नेक्स्ट इज compete with yourself, not others. Stay constant, even 30 minutes a day adds up. डेली आपको बताया गया है मैंने कि आपको 30 to 45 मिनट्स प्रैक्टिस करना ही है, उसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इज सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस. अगर आपने 30 मिनट का क्वेश्चन है, आपने 25 में से cheers to yourself. 60 मिनट का क्वेश्चन है, completed in 40 minutes, cheer yourself. It's very much needed. नेक्स्ट इज नाउ लेट्स टेक अ रिकैप एंड एक्शन प्लान. रिकैप जो हमने इसके पहले देखा था, चूज योर ओलंपियड. पहले ये चूज करो कि आपको मैथ्स लेना है, साइंस लेना है या इंग्लिश लेना है, क्या लेना है. उसके बाद अंडरस्टैंड द सिलेबस. अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्रैक्टिस रेगुलरली. प्रैक्टिस रेगुलरली 30 to 45 मिनट्स डेली. नेक्स्ट इज टेक मॉक टेस्ट. हाउ आर गोइंग टू टेक इट? यू आर गोइंग टू टेक इट weekly. Clear? Then let's take an action plan. Set your goal. Your goal is what? You're going to prepare daily. You're going to practice daily. Make a weekly schedule for how much time you're going to practice, what you're going to practice, what are you going to cover up first. Start with one subject and stick to it. Olympiad में ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो. You can take multiple choice. But आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट फोकस ऑन दैट. अगर आप मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड हो, गो फॉर मैथ्स. बट हाँ, मैं इंग्लिश भी कर सकता हूँ, गो फॉर इंग्लिश ऑल्सो. इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. So I believe you have gone through, or I have cleared every points of it, that why to choose Olympiad. If you have any doubt or query, if your parent is having any doubt or query, just get in touch with us. We are over here to solve your queries. Till that time, bye bye. Stay tuned.